गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th। जैसा कि आपको कल कबीर के बारे में बताया कि कबीर के दो पद आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला पद हम तो एक एक करी जाना और दूसरा है संतो देखत जग बोराना। कबीर दास ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इन दोनों पदों का अपना अपना महत्व है। पहले पद के माध्यम से जैसा कि हमने माना कि संसार में सभी चीजों की जो रचना है वो एक के रूप में हुई है। चाहे हो सकता है वो आग के रूप में हो, चाहे हवा के रूप में हो, चाहे मिट्टी या धरती के रूप में हो। और यहीं पर जब व्यक्ति उसको धर्म से जोड़ देता है या ईश्वर से जोड़ देता है तो कवि के अनुसार ईश्वर भी एक है। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज को अलग अलग मानते हैं या हो सकता है कि ईश्वर में भेद करते हैं, उन्हीं के लिए कबीर इस प्रकार की बात कहते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दो कहे तिन्हु को नहीं दोजक जिन नहीं पहचाना। एक के पवन एक ही पानी एक के ज्योति समाना, एक के खाक घड़े सब भांडे एक के कोरा साना। जैसे बाड़े काट को काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुबाने काहे के गरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीर दास जी ने इस पद के माध्यम से बताया कि उन्हें किसी का भय नहीं है, वो तो दीवाने हैं और वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं। प्रस्तुत पद के माध्यम से निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके अनुसार उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार अलग अलग हो। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हरेक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है, वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद में कवि अंत में कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं और उन्हें तथा ईश्वर का दीवाना हो गए हैं। यहाँ पे इस पद के माध्यम से देखें तो कबीर ने स्पष्ट कर दिया कि संसार में सभी तत्व एक ही रूप में, चाहे हो सकता है धरती की मिट्टी के रूप में हो, चाहे पवन के रूप में हो या प्रकाश के रूप में हो। जब ये सभी रूप एक हैं तो फिर किस प्रकार से हम ईश्वर को भी अलग अलग मानते हैं या अलग मान सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है, संतो देखत जग भोराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आतम मारे पखाने पूजे उन्हों कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब पुराना, के मुरीद तबदीर बतावे उन्हें उनमें उहे जो ज्ञाना। आतम मारी डिम्ब भरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ वर्त घुमाना। टोपी पहरे मारा पहले छापा तिलक अनुमाना, साखी सबद गावत बोले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मोए मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पहचाना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब मर्म बुलाना, केति कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। प्रस्तुत पद के माध्यम से निर्गुण परंपरा के श्रेष्ठ जो कवि हैं कबीर वो हैं, और उन्होंने इस पद के माध्यम से धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा व्यंग्य किया है। कबीर सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो ये संसार पागल हो गया है,
जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे मारने के लिए दौड़ता है, और जो झूठ बोलते हैं वह उस पर विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, प्रातः उठकर स्नान करते हैं। ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थर को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते। उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुस्लिमों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह का उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हुए हैं, और उनके मन में बहुत सा घमंड भरा हुआ है। कबीर कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं। तब कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी और शब्द को गाना भूल गए हैं और अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना है। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु और शिष्य सब अज्ञान में डूब गए हैं। इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीर दास जी कहते हैं, हे संतों, ये सब माया को मानने ये सब माया को मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते। सच यह है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। इस प्रकार कबीर ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार के आडंबर या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। सच्चा धर्म या सच्ची भक्ति भावना वही है जिसमें ईश्वर के प्रति व्यक्ति मन से समर्पित हो, और वही सबसे बेहतर रूप है।